आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अभी क्या कुछ बच्चे क्लास में परेशानी कर रहे थे अपनी। क्वेश्चन था क्षेत्रीय अखंडताओं के उठने से फायदा होगा या नुकसान, बताओ भाई। क्षेत्रीय अखंडता पता लगी? राहुल गुजर आया क्या आज? राहुल गुजर नजर नहीं आ रहा मेरे को। राहुल चौधरी भी आया क्या? हाँ आया है। यस राहुल सर। बताया बेटा। फायदा होगा। हाँ राहुल भाई, फायदा होगा। फायदा होगा। कैसे बताओ भाई कैसे? एक फायदा तो ये होगा कि अपने अलग अलग छोटे छोटे राज्य बना पाएंगे और वो राज्य आसानी से क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। ठीक है बेटा। दूसरा इसमें फायदा ये भी होगा कि एक बात बताओ, पर एक रोटी को अगर खाएं, है ना, एक रोटी को पूरा एक साथ खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो उसको तोड़कर अगर खा लें छोटे छोटे भागों में तो आसानी से खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खा सकते हैं। इसीलिए अगर विभाजन कर दें, अपन क्या कर दें, प्रशासन का विभाजन कर दें। जैसे एक जगह का राहुल चौधरी को बना दे मुख्यमंत्री, एक को राहुल गुर्जर को बना दिया, संजय सिंह शेखावत को बना दिया, तो बताओ छोटे छोटे जगह के शासन ज्यादा अच्छे कर पाएंगे या पूरे एक साथ कर पाएंगे? छोटे छोटे का, है ना। जैसे राजस्थान कितना बड़ा राज्य है ना, और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो क्या बताओ शासन चला पाएंगे, या हम सब मिलकर छोटे छोटे राज्य बना ले राजस्थान के तब ज्यादा अच्छा चला पाएंगे? छोटे वाले में ज्यादा अच्छा चला पाएंगे। बढ़िया बात है ना। अब बताओ ये सवाल किसके समझ में नहीं आया था? भारत सरकार का नजरिया। पिछले वाली क्लास में दिक्कत आई थी, ये हो गया था क्या, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर भारत सरकार का नजरिया। मुझे दोबारा बताना है या कंप्लीट हो गया? फटाफट बता दो तुरंत। दोबारा बता दो। दोबारा बताना है, ठीक है बेटा। देख लो, देखो एक तरफ तो अपन देखेंगे यूरोप। अब याद रखना, इसके बाद एक उदाहरण मेरे को बताना है अफगानिस्तान का, आज वाला, है ना, वो अपने काम आएगा बाद में। फिर यूरोप और एक तरफ भारत, फिर अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बीच में एक नई चीज बताऊंगा मैं आपको, है ना, इसके बाद याद दिला देना, मैं भूल जाऊंगा। देखो भारत सरकार का नजरिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, यूरोप से कंपेयर किया गया है। अब यूरोप तो अपन जानते ही है, यही अपने ऊपर वाला है कि नहीं है, हिमालय के पीछे सारा यूरोप ही है। अरे भाई ज्योग्राफी में दीपक जी सर ने बताया होगा, है ना, कि यूरोप कहाँ है, हमने भी पढ़ा था। शीत युद्ध याद आ रहा है कुछ? किसको दो भागों में बांटा था? यूरोप को दो भागों में बांटा था, ठीक है ना। मोनू किरार समझ में आ रहा है बेटा? किसको दो भागों में बांटा था? यूरोप को दो भागों में बांटा था। तो यहाँ यूरोप में क्या हुआ, छोटे जो प्रांत थे ना, छोटे प्रांत, उनको समस्या समझा जाने लगा। क्या समझा जाने लगा? समस्या समझा जाने लगा। उनको ये लगने लगा कि ये छोटे छोटे जो प्रांत है ना, ये भाषा, संस्कृति, सभ्यता, है ना, क्षेत्रवाद, इनके नाम पर लड़ने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? लड़ने लग जाएंगे। और फिर ये ऐसा बखेड़ा खड़ा करेंगे कि यूरोप के उतने ही टुकड़े हो जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो छोटे छोटे क्षेत्र है ना, जैसे मान लो यहाँ अलग भाषा, उदयपुरिया में अलग भाषा, चोमू चौक में अलग भाषा, है ना, इधर लोहा मंडी अलग भाषा, तो ये अलग अलग भाषा वाले अगर अपन राज्य बना दें तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इतने ही टुकड़े हो जाएंगे। जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, तो यहाँ पर यूरोप को ये बांट देंगे। ऐसी सोच किसकी थी? यूरोप की थी। बेटा समझ में आया क्या मामला कुछ? अरे ये माइक प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा किसी का बच्चे का, है ना बेटा, मैं आवाज कम कर सर। माइक बंद कर दिया करो तुरंत, है ना। इधर देखो, भारत ने क्या कहा, नहीं भाई हम प्रांतों में बांट देंगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है, हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करेंगे। अब क्षेत्रीय आकांक्षाएं कौन सी हैं? इच्छाएं हैं। क्या हैं? आकांक्षाओं को हम क्या कहते हैं? इच्छाएं कहते हैं। तो भाषा के नाम पे नया राज्य बना दो, बनाया था, बताओ भाई नाम पहला कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना। आज तो कागज के शेर फुल फॉर्म में है ना, आंध्र प्रदेश बना।
अब बताओ कौन सी भाषा का था? तेलुगु भाषा का। हाँ, तेलुगु भाषा का था। तो बताओ हमने इसको पॉजिटिव देखा या नेगेटिव? पॉजिटिव देखा। इधर क्या देख पॉजिटिव। रहे हैं? नेगेटिव देख रहे हैं। पॉजिटिव किसने देखा? भारत की सरकार ने। तो यही भारत सरकार की नजरिया या सोच या विचार कहलाता था। बताओ भाई, क्या समझ में नहीं आया? आ गया सर। बस इतनी सी बात याद रखनी है, तो सवाल लिख लो फटाफट। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर ये ऐसे सवाल परेशान करेंगे, इजी बहुत है लेकिन आएगा नहीं, आज तो आ रहा है ना। लिखो, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर भारत सरकार का नजरिया लिखें। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर भारत सरकार का नजरिया लिखें। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है ना, छोटी सी चीज है, फिर अफगानिस्तान चलते हैं घूमने अपन। आजकल तो बम फोड़ रहे हैं, है ना। देखो बेटा, ये उदाहरण याद रखना है पूरे साल। ये देखो घर कितना सुंदर बनाया, है ना, बढ़िया, नजर मत लगाना बस। ये एक और बना लो, देखो इधर, ये लो बढ़िया सा घर बना लिया। ये 2 घर है, इसमें 4 भाई रहते हैं। ये लो 1 2 3 और 4, ठीक है। कितने भाई हैं? 4। घर क्या है? एक ही है बेटा, घर एक है। अगर ये चारों एक ही चूल्हे में खा रहे थे, ये एक ही जगह से चारों, देखो शुरुआत कहां से हुई। ये एक घर है, इसमें आदमी कितने रहते हैं? 4। फिर धीरे धीरे इनकी शादी ब्याह हो गए, परिवार कितने बन गए? 4 बन गए। 4 बन गए, पहले एक ही चूल्हे में चलता था काम, फिर 4 अलग अलग हो गए, लेकिन इनमें से कोई भी बाहर नहीं गया, अपने ही घर के कोनों में ये बनाने लग गए और खाने लग गए। यही क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। अरे आ रही क्या बात समझ में बेटा? यस सर। अब यस सर। दूसरा उदाहरण देखो भाई। एक है ना नाराज हो गया, नहीं भाई मैं तो इधर नहीं रहूंगा। ये भाई साहब इधर से निकले और दूसरे घर में चले गए, अलग। क्या कर दिया? अलग। इसका विरोध भारत सरकार करती है। यानी कि देश से पृथक नहीं होना, ये पूरा देश है, तो ये राज्य है, ये 4 भाई। अब बताओ समझ में आया क्या? और ये नया देश है। तो हम कभी भी नया देश बनाने के पक्ष में नहीं है, नया राज्य बनाने का विरोध हमने कभी भी नहीं किया है। बताओ बेटा क्या दिक्कत आई इसमें? क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, यस सर। भारत ने नया देश बनाने का विरोध किया है, देश में नए राज्य बनाने का विरोध हमने कभी भी नहीं किया है। बनाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बनने भी चाहिए। मेरे को मुख्यमंत्री कैसे बनाओगे फिर नया राज्य नहीं बनेगा तो, है ना, बनने चाहिए। देखो, अब एक सवाल था उस दिन कि 2000 में कितने नए राज्य बने थे। उस दिन एक अटक गया था अपने, है ना, याद है? 2000 में कौन कौन से राज्य बने? 3 लिख लो फ्री वाली जगह पे। छत्तीसगढ़ एक, तो कौन सा बना? छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तरांचल, और एक और है झारखंड। ये अटक जाता है झारखंड, ये माही नदी वाला है, महानदी वाला, है ना, इसमें बांध है ना, हीराकुंड, वही। ये 3 नए राज्य बने थे बेटा 2000 में, याद रखना। और ये क्षेत्रीय और संस्कृति के आधार पर बने थे, भाषा उषा का लेना देना नहीं था यहाँ, है ना। 2000 में बने थे। अब इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि जो ये नए राज्य बने हैं उसमें उत्तराखंड नाम किसका रखा गया? उत्तरांचल का। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। ये उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल, ये उत्तरांचल से क्या कर दिया है? उत्तराखंड कर दिया गया है। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर? आपको पूछ ले 2000 में 3 नए राज्य कौन से बने? छत्तीसगढ़ बना, उत्तरांचल बना और झारखंड बना, ठीक है। अब चलते हैं अपन, ये तो अपना चैप्टर चल रहा है, बीच में इसको छोड़ते हैं, है ना, और अपन चलते हैं अफगानिस्तान, क्योंकि दोनों जगह आएगा। जम्मू कश्मीर हम पढ़ने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर के पास उत्तराखंड, वो अफगानिस्तान है।
अपने को अफगानिस्तान बहुत डिटेल से पढ़ना है और अभी अखबारों में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, तो आप देख सकते हो वहां से, तो डबल तैयार हो जाएगा अपना, ठीक है ना। आपके आगे काम आएगा आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बढ़िया टॉपिक काम आएगा, तो अखबारों में आपको पढ़ना है अभी जो मैटर चल रहा है वो। चलो भाई अफगानिस्तान चलो, रह मत जाना, बम गिर रहे हैं उधर। देखो अब ये तो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के आगे क्या है, पीओके, और पीओके का बॉर्डर किससे टच होता है बेटा, अफगानिस्तान से टच होता है, 80 किलोमीटर की सीमा लगती है। देखो ऐसे, ये अपना भारत, देखो कितना बढ़िया नक्शा बनाया आज, है ना, ऐसे कटके हैं, यही तो है पीओके, अरे यही तो है पीओके, और यहां पर अफगानिस्तान है, ये लो, समझ में आया क्या, 80 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारी। अब देखो मामला क्या हो रहा है यहाँ पर किस संगठन ने हमला किया है, कब्जा किसने किया है, तालिबानियों ने। बढ़िया बात है, तालिबान ने किया है। तालिबान क्या है, आतंकी संगठन, क्या है, आतंकी संगठन, अपने सिलेबस में है ये, इसीलिए मैंने इसको यहाँ बता दिया था कि आप अखबारों में अभी से पढ़ लो, है ना। देखो तालिबान क्या है, आतंकी संगठन है, 1996 में भी हमला किया था इसने, अब ये याद रखना आपको, है ना। अफगानिस्तान पर तालिबान ने हमला कब किया था, 96 में किया था, फिर 2000 में छोड़ के भग गए थे नालायक, अब वापस आ गए 2021 में। तो एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि ये पहली बार हमला नहीं हो रहा है, इस 20 बरस में अमेरिका ने रोके रखा, लेकिन अमेरिका ने क्या किया समझ में नहीं आ रहा, सारा 12 बजा दिए उधर के। अभी अफगानिस्तान क्या कर रहा है कि अभी देखो क्या हो रहा है, अफगानिस्तान की 3 लाख की सेना, कितने लाख की सेना, 3 लाख की सेना, हवाई जहाज है उनके पास खुद के, बताओ किराए पे लिए होंगे, हैं उनके, है ना, जल सेना है, थल सेना है, हथियार हैं, अमेरिका से सहायता मिल रही है हथियारों की, इतनी चीजें हैं किसके पास, अफगानिस्तान के पास। तालिबान के पास क्या क्या है, 1.5 लाख लड़ाके बस, इसके पास आम नागरिक अलग है, 3 लाख के अलावा आम नागरिक क्या है अलग। बताओ भाई युद्ध कौन जीतना चाहिए था, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। एक आम बच्चे को भी अगर पूछे, क्यों सूर्य प्रकाश, बेटा सीधा सा सवाल, अगर एक आम बच्चे को भी पूछे भाई जीतेगा कौन, यही जीतेंगे। 3 लाख लोग, एक देश की सेना, 3 लाख, आम नागरिक तो अलग है, हवाई जहाज इनके पास है यानी कि एयरफोर्स है, जल सेना है, थल सेना है, अमेरिका के हथियार हैं, अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है बम गिराकर, और फिर हार गए। बताओ एक रीजन बता सकता है मुझे हारने का, क्यों आ रहे हैं अफगानिस्तान वाले। अखबार पढ़ रहे हो भाई, रोज न्यूज चैनल देख रहे हो, कोई नहीं बताएगा ये रीजन आपको, मैं बताता हूं आपको। देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, भारत में क्या पाई जाती है, एकता। आप में से बहुत सारे सेना में जाएंगे और हम एक ही चीज जानते हैं, तिरंगा, बताओ जानते कि नहीं जानते, बस उसके लिए लड़ते हैं, और पूरा देश एक हो जाता है जब भी आपातकाल आता है, कांग्रेस बीजेपी सब भूल जाते हैं और बस ये देखते हैं कि हम भारतवासी हैं और देश को बचाना है। बताओ बॉर्डर देखी थी क्या, बॉर्डर पिक्चर देखी ना, नहीं। एलओसी, यस सर। एलओसी यस सर। कैसे हालात थे, एक एक सूरवीरात जैसे योद्धा, एक एक 100 पे भारी पड़ते हैं, पड़ते कि नहीं पड़ते, और इनमें वो एकता नजर नहीं आती। ये देश के प्रति नहीं रहते, ये अपने जेब के प्रति समर्पण रहते हैं। इनको तो सिर्फ अफगानिस्तान से पैसे मिले, बंदूक उठाई, बॉर्डर पे गए, ठीक है, लेकिन जैसे ही युद्ध की भावना आती है तो ये देश को भूल जाते हैं, अपने को याद रखते हैं। तालिबान ने क्या किया, इनके जो अधिकारी थे ना, कौन से अफगानिस्तान वालों को पैसा दे दिया, अब ये अधिकारी भ्रष्टाचारी थे, ले लिया। अब इन्होंने क्या किया है, देखो अधिकारियों ने ये पेड़, इस तने को काटने के लिए रिश्वत ले ली, बताओ
जब अफगानिस्तान ही नहीं रहेगा तो ये पैसे का यूज कहाँ करेंगे अधिकारी, बताओ। कमाल हो गया, ऐसे मूर्ख आदमी। और तालिबान से पैसे लेकर तालिबानी सेना को नहीं लड़ने के आदेश दिए, हथियार दे दिए अफगानी इन्होंने तालिबान को, और तालिबान को हरवा दिया। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, देश के प्रति गद्दारी। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में तो आज भी अगर युद्ध हो जाए तो ये क्लास में 19 लोग हैं, 1900 पे भारी पड़े है कि नहीं है। तो ये एकता भारत की क्या है, समृद्धि है। और कोई भी युद्ध हथियारों से नहीं जीता जाता है ना, सबलता से जीता जाता है। एक उदाहरण, देसी उदाहरण दूं क्या, देसी उदाहरण देखो। यस सर। हम हैं भाई बहन है ना, जैसे मान लो आपके भाई बहन है ना, भाई ऐसे तो लिखते हैं, हाँ सही है, भाई बहन है ना, और हम खेल रहे हैं। यहां झगड़ा हो गया किसी ए नाम के व्यक्ति से, किसका, हमारा। 2-4 हमने उसके रख दिए, 2-4 उसने हमारे रख दिए, कोई बात नहीं, मामला खत्म, नहीं कोई डिसीजन नहीं है। चलो उसने हमारे भी मार दिए, तब भी हमने रिएक्शन नहीं किया। फिर ये चला चला आया इधर और इनको मारने लग गया। अब तो इसके 12 बज गए रहेंगे, बताओ बजेंगे कि नहीं बजेंगे। यस सर। यस सर। समझ में आ यस गया? सर। यही समझाना चाह रहा था मैं कि भारत में क्या है, ये वाली एकता है। जब अपने पे आती है ना, फिर किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब देश प्रेम का मामला आता है, जब परिवार का मामला आता है, तो ये सुनने वाले नहीं है। और यही विशिष्टता है कि भारत को हराना आसान काम नहीं है। समझ में आया? यहां से क्या क्या याद रखना है। अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन कौन सा है, तालिबानी। कब आया था, 96 में। फिर दोबारा कब आया है, 2021 में अभी। और इसके आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है आप में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए, तो फिर बातचीत कैसे करोगे, है ना। ध्यान तो रखना है ना, कौन कहाँ क्या है देश में। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। चलो एक पर्सनल सवाल पूछू क्या, मेरा पर्सनल सवाल है ना, ये अपने सब्जेक्ट से संबंधित ही है, लेकिन आपकी मैं राय जानना चाहता हूं। अफगानिस्तान के लोगों को, बेचारे के गुनहगार नहीं है, निर्दोष लोग हैं, रातों रात ही अचानक मरने के कगार पे आ गए। कितने लोग मानते हैं कि भारत को इनको शरण देनी चाहिए, बताओ भाई, कितने लोग मानते हैं इनको शरण देनी चाहिए, कि जो निर्दोष लोग हैं उनको शरण दे दे। कोई नहीं मान रहा, चलो अच्छी बात है, सब मेरी सोच। हाँ हाँ पूजा क्या कह रही है बेटा। कुछ नहीं सर। हाँ सब मेरी सोच के लोग हो गए, चलो अच्छी बात है। देखो शरण बेटा कितनी दुनिया को देंगे हम, सीरिया में भी दिक्कत है, अफगानिस्तान में भी दिक्कत है, पाकिस्तान में भी दिक्कत है, बांग्लादेश वालों को ऑलरेडी हम शरण दे ही चुके हैं। तो शरण देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये तो ऐसे ही हुआ, आपका पेट काट कर उनको देना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारी रोटी वो खा जाएंगे, फिर मामला जमेगा नहीं। इससे बेगारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार, कमजोरी आएगी, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो शरण हम कितनी दुनिया को दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। समझ में आ गया? अगर ऐसा कभी भी सवाल आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय धरातल पर समस्याओं का समाधान करने में शरणार्थियों को परमिशन मिलनी चाहिए, तो सही है, परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन उनको खिलाओगे क्या, है कि नहीं है, उनको रखोगे कहाँ, उनका रोजगार का क्या होगा। भारत तो वैसे ही गरीब राष्ट्र है। अरे भाई बेरोजगारी तो चरम पर पहले से ही है ना। कीमतें कहाँ बढ़ रही हैं आप जानते ही हो। खाना कहाँ खिलाओगे, 4 रोटियां तो अपने को ही नहीं मिल रही, 2 वो खा जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या। तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश के नागरिकों को शरण देना सही समाधान नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है, उस समस्या को मिटाने में कोई मदद कर दे उनकी, कि भाई तालिबान को हटा दें, यूएनओ में इस मामला ले जाएं, यूएनओ कोई काम करे तो समझ में आता है कि नहीं है। अरे भाई करोड़पति दान दे दे तो समझ में आता है, जिस कमाता ही 5,000 रुपए है वो दान कहाँ से देगा, खाएगा क्या फिर। तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश के द्वारा अगर शरणार्थियों को जगह दी जाती है तो फिर उस देश पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। क्या पड़ेगा, एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा, और वो देश शायद अफोर्ड नहीं कर पाए, है ना। तो प्रधानमंत्री अगर कोई बन जाए तो ये बात याद रखना कि भाई खाने पीने की व्यवस्था अगर हो आपके पास, तभी दूसरे देश के नागरिकों को बुलाना, नहीं तो बाय बाय कर देना, ये तो अपने वाले खा जाएंगे, है कि नहीं है, पंगा हो जाएगा। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। देखो
ठीक है बेटा। अब पेपर वगैरह सबके आ रहे होंगे, न्यूज चैनल वगैरह सबके चल रहे होंगे। एक दो दिन इस घटना को देखोगे तो अपने घटना समझ में आ जाएगी। फिर 9/11 पढ़ा था ना पढ़ने, उसी में इसको जोड़ देंगे अपन आगे। देखो भाई ये सवाल आता है और शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें ये सवाल नहीं आया हो। अब बताओ 5 नंबर का मैटर फ्री में अभी की अभी याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है ना। देखो जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है? भारत के हेलमेट में, मैंने बताया था ना ये जम्मू कश्मीर ही है। अब इसे थोड़ा सा याद रख लेना। अभी ये तो पीओके, ये लो, ये चीन का भाग, ये लो। कहाँ दिक्कत है इसमें बताओ? ये भारत, आपका जो सियाचिन है ना, करगिल वगैरह और सियाचिन, वो यहाँ है इस जगह। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये भारत का ऊपर वाला हेलमेट तो अपन जानते ही है, ठीक है। इधर वाला भाग किसके पास है? चीन के पास, जिसे सियाचिन कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है, सॉरी अक्साई चीन, क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। देखो दो शब्द हैं, एक तो चिन है, एक चिन है ना, अंग्रेजी में जिसे ठोडी वगैरह बोलते हैं वो। ये दोनों एक ही हैं। पीओके पाकिस्तान के पास है और ये बीच वाला भारत के पास है, लेकिन ये इलाका पूरा ही भारत का है। अब आप में से कहोगे सर पाकिस्तान को तो जब चाहे मार लेते हो, इसको कब क्या कहने वाले हो? तो भाई वो आपका काम है। आप में से कई युवा प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको ये याद रखना है, दोनों ही चीजें लेके आनी है, भारत की है, भारत को हिला के देनी है। एक बात समझ में आई क्या? निकिता इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? सर एक बात दोबारा समझो। देखो ये भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये देखो ये अपना भारत, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर भारत ऐसा ही है। ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर, इतना ही तो है। अब देखो इसको यहां से काट दो तो ये तो पीओके, ये लो। यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। अब इसमें से ये वाला जो क्षेत्र है ना, इधर से ये वाला, ये चीन के पास है, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। अब मैंने आपसे ये कहा है कि जब भी आप में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो आपको दोनों ही लेके देने हैं भारत को, क्योंकि दोनों ही भारत के क्षेत्र हैं। नालायकों ने अवैध कब्जा कर रखा है, चीन वालों ने भी और पाकिस्तान वालों ने भी। समझ में आ रही है बेटा बात? अब भारत का कौन सा हिस्सा बचा? ये वाला। जम्मू कश्मीर के कितने हिस्से हैं भाई? 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो कौन कब्जा करके बैठ गया? पाकिस्तान। दूसरा कौन कब्जा करके बैठा है? चीन। और तीसरा हमारा हिस्सा बचा है, जबकि तीनों ही हिस्से किसके हैं? भारत के हैं। समझ में आई इतनी बात? यस सर। अब दूसरी बात देखो, है ना, अब ये याद रखनी है। जम्मू कश्मीर में ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये तो कुछ याद नहीं रखना, यहाँ पर पड़ता है वो कारगिल। जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक मुसलमान हैं। कौन है भाई? मुसलमान हैं, ये याद रखना है। अब एक चीज और, ज्यादातर रियासतें हिंदुओं की थी और वो हिंदुस्तान में आना चाहती थी। समझ में आ रही है बात? एकीकरण याद है? अभी इंक है नहीं मेरे पास और ये मारकर थोड़ा सा जवाब देने लग गया। अभी है 5-7 मिनट, पढ़ लो फिर कल देखेंगे इसको, है ना। एकीकरण याद है? एकीकरण में क्या था? पूरे भारत को क्या करना है? एक सूत्र में पिरोना है। और ये काम किसने किया था? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जम्मू कश्मीर ऐसी रियासत है जहां पर ज्यादा क्या है? मुसलमान, और इसके बावजूद वो भारत में आना चाहती है। ये बड़ी बात है तो कौन? मुसलमान, और इसके बावजूद भी वो कहाँ आना चाहते हैं? भारत में आना चाहते हैं। जबकि जितने भी मुसलमान थे, कौन? जितने भी मुसलमान थे वो कहाँ जाना चाह रहे थे बेटा? पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। समझ में आया स्पेशल क्यों हुआ जम्मू कश्मीर? समझ में आया क्या? जम्मू कश्मीर विशेष हो गया, इसलिए विशेष हो गया क्योंकि इसमें मुसलमान होते हुए कहाँ आना चाहता है? ये भारत। इसीलिए
भारत ने भी हाथ खोल दिए, पूरी छूट देने के लिए तैयार हो गए। अरे भाई हमें प्रेम से कोई बोले तो फिर तो प्राण निकाल के दे दे हम, है ना। ऐसे लोग हैं, दिलदार आदमी है अपना ना भारत वाले, बहुत शान से जीने वाले लोग हैं। तो इन्होंने इसीलिए भारतीयों ने अपना सीना चीर कर किसको दे दिया, जम्मू कश्मीर को 370 के रूप में दे दिया। बात समझ में आई क्या? अब मेरा एक यस सर। सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर को विशेष रियायत देने का प्रमुख कारण क्या था, बताओ भाई क्या था? जम्मू कश्मीर को विशेष रियायत छूटे देने का प्रमुख कारण क्या था? यही तो था बेटा, एकमात्र मुस्लिम रियासत जो पाकिस्तान ना जाकर कहाँ आना चाहती थी, भारत। इसीलिए तो रियायत दी। तो सवाल समझ में आया क्या? जम्मू कश्मीर को छूट देने का कारण समझ में आया? रियायत। यस सर। यस सर। यस सर। रियायत, ये लो। अब ये हिंदी के शब्द बेटा ऐसे ही आते हैं, अब इसका तो क्या कर सकते हैं, है ना। रियायत का मतलब छूट। और छूट क्यों दी गई थी? जम्मू कश्मीर मुसलमान होते हुए भी भारत में आना चाहता था। दूसरा कारण देखो, यहां पर थे मौलाना थे, क्या नाम, फारूक अब्दुल्ला थे शायद, नाम देखता हूं बेटा उनका क्या नाम था। अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला थे। कौन थे? शेख अब्दुल्ला। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर। शेख अब्दुल्ला। अब ये कारण एक एक समझ में आना चाहिए, अलग अलग सारे, ये तो खिचड़ी बन जाएगी फिर, है ना। एक कारण समझ में आया रियायत वाला, तो इसको हटा दे, जगह भी बन जाएगी अपने पास। देखो अब दूसरा देखो भाई क्या है। ये जो शेख अब्दुल्ला थे ना, ये कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के थे। अब कांग्रेस भी दो प्रकार की, एक कांग्रेस तो भारत वाली, एक कांग्रेस तो भारत वाली, इसको मुख्य कांग्रेस कहते हैं। अब ये ढंग से समझ लेना है। कोमल गुज्जर बेटा, कल पूछूंगा मैं आपसे ही कांग्रेस कितने प्रकार की। पहली कांग्रेस तो कौन सी? पूरे भारत वाली एक, जिसको अपन जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सी भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक कांग्रेस प्रांतों वाली, प्रांतों को राज्य कह लो, क्षेत्र कह लो, एक ही बात है। बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें, है ना। तो जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस, मणिपुर की मणिपुर कांग्रेस, पंजाब की पंजाब कांग्रेस, राजस्थान की राजस्थान कांग्रेस। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, बताओ मोनिका। नो नो सर। कोमल समझ में आया बेटा बात? कांग्रेस कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो कौन सी? पूरे देश वाली, है ना। और एक कौन सी? प्रांतों वाली। तो ये जो लीडर थे ना शेख अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर प्रांत के लीडर थे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लीडर थे। अब कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? मैं जब भी कांग्रेस का नाम लूंगा तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? दिल्ली। कहाँ जाएगा? दिल्ली। और पूरे भारत के लिए एक ही कांग्रेस, वो वाली जिसके राहुल गांधी जी अभी प्रेसिडेंट हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं कहूं मणिपुर कांग्रेस, इसका मतलब मणिपुर की ही वो कांग्रेस है, पूरे देश वाली नहीं है। अगर मैं कहूं जम्मू कश्मीर कांग्रेस, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? केवल जम्मू कश्मीर वाली कांग्रेस की बात कर रहा हूं। समझ में आया? तो ये शेख अब्दुल्ला लीडर कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर कांग्रेस के थे। और ये पक्के वाले दोस्त थे नेहरू जी के। किसके थे? नेहरू जी के दोस्त थे। मामला समझ में आया कुछ कुछ? प्रांत कौन सी है? जम्मू कश्मीर। वहां पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, जम्मू कश्मीर कांग्रेस। लीडर कौन है? शेख अब्दुल्ला। और इनकी दोस्ती किससे है? नेहरू जी से। अब इन्हीं शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन कर दिए वहां कि भाई राजा को हटाया जाए, लोकतंत्र लाया जाए। आंदोलन किसने किए? शेख अब्दुल्ला ने कर दिए थे पहले ही, लेकिन इनका कोई असर नहीं हुआ। आप देखें जैसे ही हरि सिंह जी हटे तो लीडरशिप किसके पास आ गई?
शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला के पास आई तो प्रधानमंत्री जी कौन थे? नेहरू जी। नेहरू जी। आप बताओ, नेहरू जी का दोस्त यदि मुख्यमंत्री बन रहा है, उस समय मुख्यमंत्री कोई भी प्रधानमंत्री कहा जाता था। कंफ्यूज मत हो ना, कई जगह किताब में आएगा जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री। तो उस जमाने में प्रधानमंत्री प्रांत के मुख्यमंत्री को भी कहा जाता था, बाद में सीएम नाम दिया गया। तो वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों ही प्रधानमंत्री होते थे, केंद्र वाला भी और राज्य वाला भी। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे। अब नेहरू जी का दोस्त यदि सीएम बने तो बताओ उसको छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? वीआईपी बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? ये भी कारण था। अरे समझ में आ रहा है क्यों रामायण चल रही है लक्ष्मी सेनी? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? तो दूसरा कारण समझ में आया जम्मू कश्मीर को छूट देने का? ठीक है भाई, सवाल बताओ फिर मुझे पता लग जाएगा। कांग्रेस कितने प्रकार की? दो। दो। एक तो कौन सी? जो पूरे भारत में हो। भारत में। राष्ट्रीय कांग्रेस और एक दूसरी प्रांतीय वाली? कांग्रेस। ठीक है। प्रांत वाली। कांग्रेस के लीडर कौन थे? शेख अब्दुल्ला। शेख शेख अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ठीक है। और राजा के बाद पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के कौन बने? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। और नेहरू जी के क्या थे? पक्के वाले दोस्त थे। पक्के वाले दोस्त। ठीक है ना? दोस्त। नेहरू जी ने ज्यादा रियायत दे दी। किसको दे दी? जम्मू कश्मीर को। शेख अब्दुल्ला को, जम्मू कश्मीर को। किसके कारण? दोस्ती के कारण। अरे कारण समझ में आ गए दो, बाकी के पढ़ेंगे अगले क्लास में। यस सर। थैंक यू बेटा। कल याद करके आना, मैं बाय। है ना। और मुझे याद है कोमल गुजर से क्या पूछना है ना, कल पढ़ के आना बेटा। थैंक यू।